सच कड़वा होता है। अगर आपने कड़वा सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्या मांग क्या है कि एमएसपी को एक वैधानिक दर्जा दे दिया जाए, एक थ्रेशोल्ड की, उससे नीचे कोई खरीदेगा उस पर दंड लगेगा। लेकिन एमएसपी की मांग की जा रही है, ऑपोजिशन की तरफ से भी, किसानों की तरफ से भी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। इसको लेकर अब हंगामा भी हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि जिस कानून को लाने के बारे में नेहरू से लेकर इंदिरा और फिर मनमोहन सरकार तक नहीं सोच पाई, 70 साल तक उसको नहीं लाया गया, कोई सरकार नहीं लेकर आई, उस कानून को लाने के लिए अब अचानक से ये जिद क्यों? दिल से बुरा लगता है भाई। अब किसान जिस एमएसपी कानून की मांग को लेकर अड़े हैं ना, अगर वो कानून आया तो सरकार के सालाना बजट का करीब 60%, 60% सिर्फ एमएसपी देने में निकल जाएगा। अच्छा, बोले ऐसा होता है। हमें यह बताया जाता है तथाकथित विशेषज्ञों द्वारा कि जी अगर ऐसा हुआ तो सरकार का बेड़ा गर्क हो जाएगा या कारोबारी व्यापारी वो दिवालिया हो जाएंगे। यानी कि एमएसपी कानून आया तो देश दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच सकता है आर्थिक रूप से। सरकार का जो सालाना बजट है वो है 30 लाख करोड़ का। बहुत ध्यान से समझिएगा, 30 लाख करोड़ का साल का सरकार का सालाना बजट है। अगर ये एमएसपी कानून आ जाता है तो 17 लाख करोड़ सिर्फ एमएसपी में निकल जाएगा। अरे भाई, वो तो ठीक कह रहे थे विशेषज्ञ जिन्हें आप तथाकथित कह रहे हैं। इतना बोझ पड़ जाएगा सरकार पर। अब उस आंकड़े पर भी आते हैं, क्योंकि गलत जानकारी आज के पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड में जबरदस्त तरीके से परोसी जा रही है। साल 2020-2021 में इन 23 फसलों पर जिन पर एमएसपी दी जाने का दावा किया जाता है, सारी की सारी खरीद हो जाती, यानी कि सारी फसल बेच दी जाती, तो 11,90,000 करोड़ रुपए लगते। पर इसमें एक बड़ा पर है। आप जितना गेहूं उगाते हैं, जितना धान उगाते हैं, जितना चना उगाते हैं, जितनी मसूर उगाते हैं, उड़द उगाते हैं, क्या सारी बेच देते हैं? नहीं बेचते ना। कुछ तो अपने इस्तेमाल के लिए भी किसान रखता है। पर मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि 25% अपने पास रखता है और 75%, 3/4 अपनी फसलें बेच देता है किसान। तो ये आंकड़ा घटकर 9 लाख करोड़ पर आ जाता है। 11,90,000 करोड़ नहीं, 9 लाख करोड़ रुपए। तो 2020-21 में सरकार ने कुल मिलाकर 3,80,000 करोड़ की खरीदी की एमएसपी पर। 3,80,000 करोड़। तो 9 लाख में से मोटा मोटा 4 लाख करोड़ आप घटा लो तो 5 लाख करोड़ का भार। आप कहेंगे ये अभी भी बहुत बड़ा भार है, पर ये जो 5 लाख करोड़ की खरीदी हुई, सरकार अगर खरीदेगी भी तो ये थोड़ा कि गोदामों में पड़ा रहेगा वो माल, वो फसल, और वो सड़ जाएगी। सरकार भी तो बेचेगी ना आगे। बात तो सही है। बाजार में आप उसे बेच सकते हैं, व्यापारियों को, राइस मिल्स को आप बेचेंगे ना, या आप एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो वो पैसा भी तो सरकार के पास आएगा। अब उसका आकलन मैंने बहुत दिनों और तक रिसर्च किया। कुल मिलाकर जो बोझ है वो 1.5 लाख से 2.25 लाख करोड़ हो सकता है वर्स्ट केस सिनारियो में। कृषि बिल से शुरू किसान आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये समस्या है। न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम राजनीति का ही क्या ये नतीजा है? नहीं। एक आर्थिक गणित हम आपको समझा रहे हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। कांग्रेस अब बीजेपी पर आरोप लगाएगी, बीजेपी पलटवार करेगी। कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, बीजेपी की भी रही हैं, वाम खेमे की भी सरकारें रही हैं, थर्ड फ्रंट की भी रही हैं, नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, जनता पार्टी, तमाम सरकारें रही इस देश में। एमएसपी गारंटी किसी ने नहीं किया।